नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कुत्ते बिल्ली पालने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। ग्वालियर नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्य 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और पंजीकरण की प्रक्रिया गांधी प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर में ऑफलाइन रूप से की जा रही है। हालांकि निगम की योजना है कि भविष्य में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम का लक्ष्य शहर भर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया से न केवल पालतू पशुओं की सही संख्या का पता चलेगा, बल्कि यह आवारा कुत्तों की समस्या को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय। जबलपुर जिले में ऐसे पटाखों की खरीदी, बिक्री और भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जारी दिशा निर्देशों तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से भेजी गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को देखते हुए यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि पटाखों का ई-कॉमर्स अथवा निजी व्यक्तियों की ओर से ऑनलाइन बिक्री तथा गैर लाइसेंसी बिक्री पर भी रोक रहेगी। रात 8 बजे से पहले एवं रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित रहेगा। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है तो अन्य सदस्य को दया नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने अशोकनगर निवासी प्रकाश गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तब सामने आया जब विधायक हरिबाबू राय के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े अमन शर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी देखी। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत विधायक को दी। आम आदमी पार्टी ने कराया एमपी के स्कूलों का सर्वे। एमपी में आम आदमी पार्टी ने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने के बाद नई टीम के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में प्रदेश भर के चुनिंदा सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल, पूर्व विधायक ममता मीणा सहित तमाम नेता मौजूद थे। लाडली बहना को बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को रविवार खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक से 1,541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे। आज दोपहर 2:20 पर कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा आज सीएम 559 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्योपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से जनता को संबोधित करेंगे। यहां सीएम का एक रोड शो भी होगा। 50,000 अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट, विभाग ने रोक दिया। वेतन जधानी भोपाल सहित प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे 50,000 अतिथियों के सामने आर्थिक संकट है। नियुक्ति से लेकर अब तक इन्हें वेतन नहीं मिला। 3 माह पहले इनकी भर्ती हुई थी। ई अटेंडेंस नियम के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने वेतन रोक दिया है। राजधानी में एक भी अतिथि को वेतन नहीं मिला। त्योहार से ठीक पहले गुरुजी के ये हाल है। 70% गाड़ियों में नहीं लगी एचएसआरपी नंबर प्लेट। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी को लेकर परिवहन और पुलिस महकमा लगातार प्रयासरत है, लेकिन इसके बावजूद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की राह में असुविधा भारी पड़ रही है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में 1,50,00,000 से ज्यादा बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियां दौड़ रही है। जानकारी के मुताबिक वाहन मालिकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 2019 से पहले खरीदी गई सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट लगावाना अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सागर जिले में नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध। सागर जिले में फसल कटाई के बाद नरवाई फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिले में चलने वाले सभी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सिरप कांड पटवारी बोले, सीबीआई जांच हो छिंदवाड़ा के जहरीली कफ। सिरप कांड में कांग्रेस ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री के नेटवर्क पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में सवाल उठाया कि स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय सोनू राणा और मंत्री के पीए आदित्य सिंह की स्वास्थ्य विभाग में क्या भूमिका है। पटवारी ने दावा किया कि सोनू राणा मेडिकल कंपनियों व विभागीय अफसरों के बीच डील करवाने का काम करता है और उसकी मंत्री के साथ कई तस्वीरें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पूरे कफ सिरप घोटाले की कड़ी हो सकता है। 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया। एसबीआई का फील्ड ऑफिसर प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी घूस लेते पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सीधी जिले से सामने आया है। यहां जबलपुर सीबीआई की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीधी के एक बैंक में पदस्थ अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एमपी का यह जिला 10 साल बाद सबसे ठंडा मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार को राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान पचमढ़ी से भी कम है। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री दर्ज किया गया। जिले की रातें ठंडी हो गई है। इस बार के बारिश के सीजन में औसत से करीब 388 मिलीमीटर से अधिक बारिश इस बार हुई है। इसी कारण ठंड शुरुआती समय से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगी है। सुबह ठंडी होने लगी है और रात में भी ठंडक बढ़ गई है। कलेक्टर को मिले निर्देश, निगम के कार्यों में दखल नहीं देंगे। एसडीएम प्रदेश में किसी किराएदार को हटाने का मामला हो या फिर बेसमेंट में कमर्शियल उपयोग को खत्म कराने का काम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अब इस तरह के कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर समस्या में तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम की भागीदारी को सीमित किया जा रहा है। कलेक्टर को शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों को अपने तय काम ही करने हैं। यदि उनके पास उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के काम का कोई आवेदन, शिकायत आती है तो वे खुद इसमें न उलझें, बल्कि संबंधित विभाग को इसे बढ़ा दें। हर काम में प्रशासनिक अफसरों की बढ़ती दखल और इससे जुड़ी शिकायतों पर शासन ने लिखित आदेश जारी किए हैं। कोल्ड्रिफ्ट सिरप कांड में बढ़ेगी आरोपियों की लिस्ट। कोल्ड्रिफ्ट सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी ने तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी संचालक मुख्य आरोपी रंगनाथन से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले की कड़ियां जुड़ रही हैं, जिससे आरोपियों की संख्या आगे बढ़ सकती है। एसआईटी घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। एसआईटी बच्चों के परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स की पर्चियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या बढ़ना तय है। दवा निर्माण और वितरण चेन से जुड़े कई नए नाम सामने आ सकते हैं। सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को बीजेपी ने बना दिया। महामंत्री मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित पीएचडी कॉलेज में करीब 10 साल से भी अधिक समय से सेवारत हिंदी विषय के अतिथि विद्वान बसंत सिंह राजपूत को भाजपा में जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता बिल्ले ने प्रशासनिक अधिकारी वीके बिछौतिया आदि से विचार विमर्श करने के बाद शनिवार को निष्कासित कर दिया। लंबे समय से अभावित और भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ से जुड़े बसंत को महामंत्री बनाने के बाद से ही विधायक प्रतिनिधि व एनएसयूआई कॉलेज में झांपन, पोस्टर आदि लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शनिवार को भी 2 घंटे घमाघमी चली। इसके बाद आदेश जारी हुए। जिले के लीड स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी के अतिथि विद्वान के रूप में स्वित्तीय पाठ्यक्रम के लिए बसंत सिंह राजपूत रखे गए थे। फिल्म निर्माण के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स का एमपी सरकार से करार। फिल्म और टीवी शो के लिए देश की विख्यात कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स अब एमपी के लिए फिल्म बनाएगी। इस संबंध में कंपनी ने एमपी सरकार से करार किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में बालाजी टेलीफिल्म की एकता कपूर और मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला के बीच फिल्म निर्माण संबंधी अनुबंध का आदान प्रदान किया गया। इससे पहले एकता कपूर सीएम मोहन यादव से मिली। सीएम ने प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के अवसर पर अनेक प्रमुख फिल्म निर्माताओं और प्रसिद्ध अभिनेताओं व निवेशकों से मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पटाखों पर ज्ञान न पेले। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंप धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, दिवाली पर पटाखों को लेकर ज्ञान न पेले। हम न बकरीद पर ज्ञान देते हैं न ताजिए पर, इसलिए हमें ज्ञान न पेले। यह हमारी परंपरा है और हम इसे निभाएंगे। दरअसल शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए किसी ने उनसे दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होने और बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा पटाखे न फोड़ने की अपील को लेकर सवाल किया। इसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञान न देने की बात कही।
इंदौर में किसानों ने निकाली भावांतर धन्यवाद रैली। इंदौर में किसानों ने सोयाबीन भावांतर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली निकाली। उनकी रैली पहले दशहरा मैदान से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे सुपर कॉरिडोर मैदान पर ही रखा गया। यहीं दोपहर में सभा का आयोजन कर आभार व्यक्त किया गया है। रैली निकालकर किसान ट्रैक्टर लेकर सुपर कॉरिडोर मैदान तक पहुंचे। रैली को मुख्य तौर पर देपालपुर विधायक मनोज पटेल आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रशासन ने एक रैली को बंद किया था, इसलिए हम कलेक्ट्रेट तक न जाकर यहीं सभा में आभार व्यक्त कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहेगी और इंदौर की जनता को परेशानी भी नहीं होगी। आभार रैली में मंत्री तुलसीराम सिलावट भी पहुंचे। मक्सी के जैन मंदिर परिसर में कुलदेवी का अपमान। शाजापुर के मक्सी स्थित जैन दिगंबर अतिशय परिसर में यादव और गवली समाज की कुलदेवी के मंदिर में झूठन फेंकने का मामला सामने आया है। रविवार को समाज के लोगों ने मंदिर परिसर में माता की पिंडी के पास झूठन देखी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान दिगंबर मंदिर के व्यवस्थापकों से उनकी कहासुनी भी हुई। यादव समाज के अध्यक्ष सुभाष गवली और बाबूलाल यादव ने आरोप लगाया कि दिगंबर मंदिर में आने वाले लोग और प्रबंधन जानबूझकर कुलदेवी के मंदिर के आसपास रोजाना झूठन फेंकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर प्रबंधन ने जानबूझकर माता की पिंडियों के पास सुविधा घर का निर्माण किया है, जिससे परिसर में बदबू फैली रहती है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। खिलचीपुर में 13 लाख का शौचालय। 8 साल से बंद राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से निर्मित एक सार्वजनिक शौचालय पिछले 8 वर्षों से बंद पड़ा है। नगर के झालावाड़ नाके के पास सोमवारिया जाने वाले मार्ग पर वार्ड क्रमांक 4 में स्थित यह शौचालय निर्माण के बाद से ही बंद है। शाजापुर उज्जैन पैसेंजर ट्रेन 15 अक्टूबर तक निरस्त पश्चिम रेलवे द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य शुरू किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते 11 से 15 अक्टूबर तक शाजापुर से उज्जैन के बीच चलने वाली अप डाउन पैसेंजर ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। कई यात्री रविवार सुबह शाजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें सेवा बंद होने की जानकारी मिली। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग। डिंडोरी में रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल के पास आयोजित किया गया। मंच ने केंद्र सरकार से जनजातियों के धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े नियम बनाने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक चेतन चौहान ने बताया कि देश में मूल समाज का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने पूर्व रिटायर्ड जज नरीमन का हवाला दिया, जिन्होंने ईसाई संगठनों के साथ मिलकर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए स्वतंत्र अधिनियम कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। छतरपुर नगरपालिका ने जर्जर भवनों को नोटिस दिए। छतरपुर नगरपालिका ने शहर में जीर्ण शीर्ण और क्षतिग्रस्त भवनों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने 4 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। जारी नोटिस के अनुसार महल रोड स्थित बालाजी मंदिर के सामने भवन क्रमांक 64, जो कि उमाशंकर दफ्तरी का है, यह भवन अत्यंत पुराना और जर्जर अवस्था में है। इसकी दीवारें और ढांचा कमजोर हो चुके हैं। किसी भी समय इसके गिरने की आशंका है। यह भवन आसपास के निवासियों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। किसानों ने सीएम का आभार जताने निकाली ट्रैक्टर रैली। उज्जैन में रविवार को सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त करने के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर रैली निकाली। यह रैली सोयाबीन फसल पर भावांतर योजना का लाभ देने के लिए आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना के तहत यदि सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है, तो सरकार किसानों को विक्रय मूल्य और एमएसपी के अंतर की राशि सीधे प्रदान करेगी। इस योजना के लिए किसानों का पंजीयन भी किया जा रहा है। शहर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली दोपहर को टॉवर चौक पहुंची। संजय टाइगर रिजर्व में बाघ ने रोका पर्यटकों का रास्ता। संजय टाइगर रिजर्व के टमसार रेंज में रविवार सुबह एक बाघ ने पर्यटकों की सफारी गाड़ी का रास्ता 10 मिनट तक रोक दिया। बाघ सड़क के बीचों बीच आराम से बैठा रहा, जिससे पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव मिला। यह घटना मॉर्निंग सफारी के दौरान हुई, जब पर्यटक बाघ को देखने जंगल में घूम रहे थे। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक विशाल बाघ सड़क पर आ गया और गाड़ियों के सामने बैठ गया। बाघ ने वाहनों से कोई भय नहीं दिखाया और आराम से सड़क पर बैठा रहा।
महालक्ष्मी मंदिर में 300 भक्तों ने जमा कराए पैसे। दिवाली के मौके पर इस बार रतलाम के 2 महालक्ष्मी मंदिर करोड़ों रुपए के नोटों से सजाए जाएंगे। माणक चौक स्थित प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी मंदिर के साथ ही पहली बार कालिका माता मंदिर क्षेत्र में स्थित श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर को भी नोटों और जेवरातों से सजाया जाएगा। दोनों मंदिरों में भक्तों द्वारा नोटों की गड्डियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले साल हुए विवादों के बाद इस बार माणक चौक मंदिर में ऑनलाइन एंट्री और बंदूकधारी गार्ड्स की तैनाती जैसे कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इंदौर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की मंजूरी। इंदौर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस संबंध में शुक्रवार को नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने कॉलेज को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया। अब शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से कॉलेज में 50 छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। पिछले दिनों एनएमसी ने कॉलेज का निरीक्षण किया था, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने सभी तैयारियां एनएमसी के मानकों के अनुसार पूरी कर ली थी। यह कॉलेज 65 एकड़ में फैले परिसर में है, जिसमें 6 मंजिला अस्पताल शामिल है। 1 नवंबर से बदलेगा खुलने और बंद होने का समय। सर्दी की दस्तक के साथ 1 नवंबर से वन विहार का टाइम बदल जाएगा। अभी पार्क सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलता है, लेकिन अब यह सुबह 6:30 से शाम 6:30 तक खुलेगा। मौसम के हिसाब से वन्य जीवों की देखभाल और आहार में भी बदलाव होंगे। डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि बाघ, तेंदुए और सिंह को अतिरिक्त मांस मिलेगा और उनके बाड़ों में हीटर, चटाई व मोटे पर्दे लगाए जाएंगे। घड़ियाल और मगरमच्छ को उनकी जैविक प्रवृत्ति के अनुसार 45% कम भोजन दिया जाएगा। ग्वालियर में एयरबेस के पास से 8 बांग्लादेशी पकड़ाए। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़ाए हैं। यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस के इनपुट पर की गई है। पकड़े गए बांग्लादेशी लोग बिना नागरिकता के 12 साल से यहां रह रहे थे। इनके रिश्तेदार हरियाणा के पानीपत में करीब 1 हफ्ते पहले पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के बाद मिले इनपुट पर ग्वालियर पुलिस सक्रिय हुई। हरियाणा पुलिस की एक टीम भी ग्वालियर आई है, तब इन्हें पकड़ा गया। पकड़ाए लोग फिलहाल महाराजपुरा थाना पुलिस की निगरानी में हैं। ये सभी एक ही परिवार के हैं। जिस इलाके से इन्हें पकड़ा गया है, उसी इलाके में भारतीय वायुसेना का महाराजपुरा एयरबेस है। लिहाजा इनके मोबाइल से मिले नंबरों के जरिए कई अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। खुफिया जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुरू किया ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। हाईकोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे और सुनवाई के दौरान केस डायरी समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों के कोर्ट पहुंचने में लगने वाले लंबे समय को ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम OCS से कम किया जा सकेगा। जमानत संबंधी मामलों पर सुनवाई में केस डायरी और इस पर संबंधित जांच अधिकारी के रिमार्क या आपत्ति कोर्ट रूम तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कई दिन लगते थे। ऐसे में मप्र हाईकोर्ट ने सहज और सुलभ न्याय की दिशा में नवाचार किया है। मप्र के कई जिलों में इसका सफल ट्रायल रन किया जा चुका है। अब केस डायरी को सीधे थाने से कोर्ट रूम तक पहुंचाने की व्यवस्था हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शुरू की गई है। मप्र के कई जिलों में ट्रायल रन की सफलता के बाद अब इसे सभी पुलिस स्टेशनों में लागू किया जाएगा। पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का अहम आदेश। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने पुलिस भर्ती में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के मामले में कहा कि किसी युवा से हुई छोटी या तकनीकी भूल को जीवन भर का अपराध नहीं माना जा सकता है। अदालत ने विभाग को 90 दिनों के भीतर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के शहरों में रातें ठंडी रहेंगी। इससे पहले शनिवार को भी पूर्वी हिस्से में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की एक्टिविटी होने की वजह से बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 4 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना आदि जिलों से मानसून अभी नहीं लौटा है। एमपी में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों के लिए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया है। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने खुद बच्चों को पोलियो से बचाव की 2 बूंद दवा पिलाकर प्रदेश के 18 चयनित जिलों में अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बता दें कि इन 18 जिलों में 39.19 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों समेत 8 संगठनों ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों समेत कई कर्मचारी संगठनों ने तुलसी नगर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को महाक्रांति रैली नाम दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन दिया जाए।
इंदौर में निकला बाल पथ संचलन। इंदौर में रविवार सुबह बाल पथ संचलन निकाला गया। शहर के अलग अलग इलाकों में 40 जगहों से संचलन निकाला गया है। इसमें 20,000 से अधिक बाल स्वयं सेवक शामिल हुए हैं। अभी कई जगह पथ संचलन जारी है। सभी ने महानगर के प्रमुख मार्गों पर लगभग 90 किलोमीटर तक कदम ताल किया। अलग अलग स्थानों पर निकाले गए पथ संचलन के दौरान बाल स्वयं सेवकों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।